तो चलिए आज बात करते हैं 2026 के उस टिपिंग पॉइंट की, एक ऐसा मोड़ जो बाजार का पूरा नक्शा ही बदल के रख सकता है। देखिए, पिछले 48 घंटों में ही एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल इंडिकेटर ने एक बड़ी दहलीज पार कर ली है, और यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। हाँ, तो इसी बात पर थोड़ा गौर करते हैं। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव में ही उलझे रहते हैं ना, पर जो असली कहानी है, जो बड़ा गेम है, वो तो कहीं और ही चल रहा है। तो मतलब सिचुएशन ये है कि ग्लोबल मार्केट एक कह सकते हैं कि एक टिपिंग पॉइंट पर आ खड़ा हुआ है, और इसके ना 3 ऐसे साफ साफ संकेत हैं जिन्हें ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स देख ही नहीं पा रहे हैं। तो पहला और सबसे बड़ा इशारा वो है तेल की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एक ऐसा झटका जिसकी गूंज हर एक सेक्टर में सुनाई देने वाली है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो देखिए, कच्चा तेल सिर्फ बढ़ा नहीं है, इसने एक बहुत ही अहम साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बैरियर को तोड़ दिया है। $100 का आंकड़ा पार करना ये मार्केट में एक बेचैनी की लहर पैदा कर देता है। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, ये हमें सीधा खींच कर ले जाता है 2022 के उस बड़े एनर्जी क्राइसिस में। हालात और पैटर्न लगभग वही कहानी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे संकेत पर और देखते हैं कि यह पहले वाले से कैसे जुड़ा है। देखिए, जो चीजें पहले सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज की हेडलाइन हुआ करती थी, वो अब सीधा सीधा इकोनॉमी के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। सोर्स में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सप्लाई चेन किलर्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अब सिर्फ एक खबर नहीं रह गई है, नहीं, वो सीधे तौर पर पूरी दुनिया में सामान की सप्लाई को रोक रहा है, और इसका नतीजा महंगाई और बढ़ने का खतरा। और ये स्लाइड ये तो कमाल का विजुअल है, एकदम साफ साफ दिखा रही है कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और 2022 के संकट में कितनी ज्यादा समानताएं हैं। रीजन देख लीजिए, कौन सी कमोडिटी पर असर पड़ रहा है वो देख लीजिए, और मार्केट पर इंपैक्ट। पैटर्न एकदम क्लियर है, और इसे नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और सबसे सटल, मतलब सबसे बारीक संकेत पर। यह एक तरह से एक खुफिया जानकारी जैसा है जिस पर ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं पड़ी, लेकिन इसका असर शायद सबसे बड़ा होने वाला है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई बड़ा ऐलान नहीं था, यह एक बहुत ही शांत सा इशारा था, एक फुसफुसाहट जिसे सिर्फ माहिर नजरें ही पकड़ सकती थीं। और यह इशारा किस तरफ है? आने वाले समय में मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती की तरफ। तो अब सवाल यह उठता है कि ये तीनों चीजें, तेल की बढ़ती कीमतें, जियोपॉलिटिकल टेंशन और फेड का वो शांत इशारा, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक फीडबैक लूप है। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, और इन बढ़ती कीमतों को देखकर फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी बदलने का सिग्नल देता है। इससे क्या होता है? मार्केट में अनिश्चितता और बढ़ जाती है। ये बिल्कुल डोमिनोज की तरह है, एक गिरा तो सब गिरेंगे। तो सबसे जरूरी बात, सोर्स की चेतावनी क्या है? वो ये है कि इन तीनों संकेतों का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब अगले महीने तक पोर्टफोलियो में 30% तक की गिरावट हो सकती है। जी हाँ, 30%। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। लेकिन रुकिए, यहां हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात करने नहीं आए हैं। सोर्स का मानना है कि हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस मुश्किल दौर से निकला कैसे जा सकता है। देखिए, ऐसे हालात में ना 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो घबरा जाता है, भीड़ के पीछे चलता है और आखिर में अपना नुकसान करा बैठता है, और फिर होता है दूसरा जो डेटा पर भरोसा करता है, इस उतार चढ़ाव को एक मौके की तरह देखता है और सही फैसला लेता है। और सोर्स का दावा है कि एआई ड्रिवन डेटा एनालिसिस की मदद से उन छिपे हुए पैटर्न्स को पकड़ा जा सकता है जो आमतौर पर नजर नहीं आते। ये एक तरीका है भीड़ से अलग चलने का और इस उथल पुथल में भी मुनाफा कमाने का। तो आखिर में सोर्स से एक बड़ा सवाल छूट जाता है, ये जो आने वाला वक्त है, ये एक संकट होगा या फिर एक ऐसा मौका जो पहले कभी नहीं मिला? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि इन इशारों को कैसे समझा जाता है और उन